क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपके नाम पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी कर रहा हो? जी हाँ, पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड में हुआ है कुछ ऐसा ही, जहां एक पंचायत कार्यालय फर्जीवाड़े की फैक्ट्री बन चुका था। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। दिनांक 2 मई 2025 को प्रखंड विकास पदाधिकारी चाकुलिया सुश्री आरती मुंडा के लिखित आवेदन के आधार पर चाकुलिया थाना कांड संख्या 32/2025 दर्ज किया गया। धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 35 BNS और 65 IT एक्ट के तहत मटियाबांदी पंचायत सचिव सुनील महतो और VLE सपन महतो के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि पंचायत सचिव के लॉगिन ID और पासवर्ड से जनवरी 2023 से अब तक कुल 4,567 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें से 4,281 सर्टिफिकेट अवैध तरीके से फर्जी निकले। मटियाबांदी पंचायत के VLE सपन महतो द्वारा पंचायत क्षेत्र से बाहर के लोगों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में बनी विशेष छापेमारी टीम ने छापे मारकर इस फर्जीवाड़े में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें पंचायत सचिव सुनील महतो, मूड़ाकांटी, थाना धालबुमगढ़, उम्र 59 साल, VLE सपन कुमार महतो, उम्र 45 साल, बासाडिया, थाना चाकुलिया का रहने वाला, मालकुने पंचायत के VLE शिवम डे 31 वर्षीय, जामडोल का रहने वाला, तो जो पंचायत के VLE हरीश प्रमाणिक, उम्र 26 साल, बारेडी, रांची का रहने वाला, आरिफ आलम, उम्र 27 साल, मोरो थाना, इटकी, रांची का रहने वाला। जब्त सामानों की सूची में शामिल है 3 CPU, 2 मॉनिटर, 2 प्रिंटर, 1 डेल का लैपटॉप, रियलमी, नोकिया और आईफोन के एक 3 मोबाइल फोन, 190 फर्जी प्रमाण पत्रों की सूची, जिसे BDO ने खुद प्रस्तुत किया। वहीं छापेमारी दल में मूसाबनी पुलिस उपाधीक्षक संदीप भगत, धालबुमगढ़ पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार गुप्ता, मधुसूदन डे, संतोष कुमार, अखिलेश कुमार, इंद्रेश कुमार, अजित कुमार, पंकज कुमार, सभी संबंधित थानों के थाना प्रभारी एवं अधिकारीगण शामिल रहे। फिलहाल पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी कर रही है। बताना चाहूंगा कि दिनांक 2 मई 2025 को प्रखंड विकास पदाधिकारी चकुलिया के द्वारा प्राथमिकी संख्या 32/25 चकुलिया दर्ज किया गया और यह प्राथमिकी मटियाबांदी पंचायत के पंचायत सचिव सुनील महतो और प्रज्ञा केंद्र संचालक सपन महतो के विरुद्ध दर्ज किया। इस प्रकरण में जब अनुसंधान आगे बढ़ा तो उसमें जो बात निकल करके सामने आई कि कुल मिलाकर के जनवरी 23 से लेकर अभी तक 4567 जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किए गए, जिसमें 4281 प्रथम दृष्टया जो है वो फेक पाए गए। और इस संदर्भ में इन दोनों के अतिरिक्त 3 और व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट तौर पर सामने आई है, जिसमें कि एक और VLE यानी कि प्रज्ञा केंद्र का संचालक शिवम डे और 2 और जो एजेंट की तरह या जो कहें कि बीच में ब्रोकर की तरह काम कर रहे थे, हारिस प्रामाणिक और आरिफ आलम, ये दोनों ही रांची के रहने वाले हैं। इन दोनों की भी गिरफ्तारी की गई है। कुल मिलाकर 5 गिरफ्तारियां इसमें अभी तक सुनिश्चित की गई हैं, जिनके पास जो उपकरण थे वो उन उपकरणों को भी सीज किया गया है। अगर हम इस पूरे के पूरे मोडस की अगर हम लोग बात करें कि जिस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था, या यूँ कहें कि पूरे फेक सर्टिफिकेट्स का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक सिलसिलेवार तरीके से उसको जारी किया जा रहा था, तो बेसिकली अनुसंधान के दौरान यह बात निकल के आई कि पंचायत सचिव जो कि रजिस्ट्रार फॉर बर्थ होता है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने की प्राथमिक जिम्मेवारी उसी की होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन के पास रहता है, परंतु उसने प्रज्ञा केंद्र संचालक के साथ वो लॉगिन ID पासवर्ड को शेयर किया। उसके साथ में जो पास का और जो एक पंचायत है जिसका प्रभार भी इसी पंचायत सचिव का था, वहां के भी प्रज्ञा केंद्र संचालक की भी इसमें मिली भगत थी। इन लोगों ने जिन लोगों को सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता थी उन लोगों को अपने अन्य और एजेंट्स के माध्यम से एक तरीके से संपर्क किया और उनसे अवैध तरीके से उनसे राशि ली और राशि लेकर के इस प्रकार के फेक सर्टिफिकेट्स निर्गत। अनुसंधान के दौरान यह बात भी सामने आई है कि जो फेक सर्टिफिकेट्स इशू किए गए उसमें जितने अनुसंधान अभी तक जो आया है उसमें से कोई भी व्यक्ति मटियाबांदी का रहने वाला नहीं। कुछ एक मामले ही हैं जो कि जो सही तरीके से किए गए हैं, उनको अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर ऐसे मामले आए हैं जो वहां के बासिंदा नहीं, वो शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, अन्य स्थानों के रहने वाले हैं। और इसमें एक रोचक तथ्य यह भी है कि बिना वेरिफिकेशन के और इनफैक्ट किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट, ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि ब्लैंक PDF जो है अपलोड की गई है और उसके माध्यम से बर्थ सर्टिफिकेट्स इशू किए हुए। और जैसा अभी बताया गया
उन सर्टिफिकेट्स का यूज कई बार स्कूल में दाखिला लेने के लिए, उम्र कम करने के लिए और कई बार स्कीम्स का लाभ लेने के लिए भी करने का प्रयास किया गया है, जिस संदर्भ में अभी अनुसंधान जारी है और साथ ही साथ प्रशासनिक रूप से उसकी जांच भी चल रही है। तो इसको लेकर अभी कार्रवाई लगातार जारी है और हमारी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो जो फेक सर्टिफिकेट बनवाने वाले लोगों की भी हम बात करें तो उनकी फहरिस्त भी बहुत लंबी है। कई सारी ऐसी कड़ियां हैं जिनकी भी अभी आने वाले समय में हम लोग अनुसंधान करेंगे इनके विरुद्ध और आवश्यकता अनुसार उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में, जिसमें हमारे 2 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी, सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल शामिल हैं, उसको लेकर एक एसआईटी का भी गठन किया गया कि इन लोगों के बयान में यह भी बात आई है कि कुछ और भी जिलों में, कुछ और पंचायतों में इस प्रकार से ये लोग प्रयास कर रहे हैं। उन संबंधित जिलों को भी संदर्भ में सूचित किया गया है और वहाँ भी समीक्षा प्रांत जो है वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी अनुसंधान जारी है और इस पूरे प्रकरण का जल्दी हम लोग इसमें जितने भी लोग शामिल हैं उन सब की हम लोग जो है गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित। एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, एक नकली पहचान और फिर कई अवैध लाभ। ये सिर्फ एक घोटाला नहीं, व्यवस्था पर हमला है। अब सवाल आपसे कि आपने कभी अपने प्रमाण पत्र की वैधता जांची है? क्योंकि पहचान नकली हो तो इंसान असली कैसे रहेगा? जुड़े रहिए न्यूज़ 5 AM के साथ, क्योंकि हम लाते हैं वो खबर जो सच को बेनकाब करती है। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें और जुड़े रहिए न्यूज़ 5 AM के साथ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए।